महिंद्रा ने आज अनवेल की अपनी कॉन्सेप्ट VE राल ई। कैसी है देखने में, ये बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कब इसको भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। अगर हाँ तो पहले लुक्स पे ध्यान रखते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल्स रखे गए हैं टो करने के लिए, कंप्लीटली रॉ डिजाइन एलिमेंट है। यहाँ पर एयर डैम्प दे रखे गए हैं। हालांकि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है। यहाँ डल एल्युमिनियम फिनिश दे रखा गया है। फ्रंट का हिस्सा बिल्कुल फ्लैट क्लीन रखा गया है। यहाँ पर थोड़े थोड़े एलिमेंट्स देखे गए पियानो ब्लैक फिनिश में। ऊपर के हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर एयर के लिए डैम्प दे रखा गया है, जो डिजाइन को और अग्रेसिव बनाने की कोशिश करता है। वहीं अगर हम सामने की तरफ आएंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर गोल हेडलैम्प यूनिट दे रखी गई है, जिसी में हाई बीम लो बीम दोनों के लिए अलग अलग, बीच में DILs भी किनारे पर दे रखे गए हैं। अच्छा लग रहा है। ये डिजाइन एलिमेंट बहुत क्लासी और बहुत रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश है। एक लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पर जरूर कहा जाएगा कि ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। शायद थार के बाद अब एक नई लाइफस्टाइल व्हीकल इंतजार कर रही है महिंद्रा की तरफ से। साइड प्रोफाइल पे यहाँ पर बड़ा सा व्हील आर्च मौजूद है, जिसमें कि क्लैडिंग भी है। और ये 18 इंच के व्हील्स जो कि स्टील पर है, खास डिजाइन से बनाए गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। इन पर ग्रिप भी अच्छी देने की डिजाइन एलिमेंट दे रखा गया है। हालांकि यह पूरी तरह अभी कॉन्सेप्ट फॉर्म में ही है, इसलिए आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि यह क्या बिल्कुल ऐसे ही लॉन्च की जाएगी। लेकिन जिस तरह से स्केटबोर्ड डिजाइन पर तैयार की गई है यह कार, उस हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश है। यहाँ पर साइड में स्कर्ट दे रखी गई है। यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए रैंप दे रखा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस अभी बोलना गलत होगा, लेकिन देख के लग रहा है ये पूरा इरादा है इसको पूरी तरह से एक बेहतरीन SUV बनाने का। ORVM बड़ी साइज के यहाँ दिख रहे हैं, इसी में ही फैसिलिटीज दी जाएंगी। अभी हालांकि यह केवल डिजाइन एलिमेंट है, ये भी केवल डमी पर्पस के लिए ही है। ग्लास बिल्कुल बंद कर रखा गया है, भीतर से क्लॉक है, यानी इस पर कुछ भी आप देख नहीं सकते। डिजाइन एलिमेंट अच्छे हैं जो अलग अलग ढंग से दे रखे गए हैं। ये कट्स बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं। ग्लास एरिया छोटा लग रहा है, हालांकि मुझे मालूम है जब इसे प्रैक्टिकली लॉन्च किया जाएगा तो इसकी हाइट भी इंक्रीज की जाएगी। रूफ रेल पे तरह तरह की चीजें दे रखी गई है। मॉड्यूलर बैटरी पैक का एक डिजाइन का एक डमी भी यहाँ दिखा रखा गया है, जो बताने की कोशिश है कि किस तरह की बैटरी एलिमेंट्स और दिए जा सकते हैं, खास तौर से कुछ खास ऑफ रोड कंडीशंस के लिए। अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ कूपे स्टाइल साफ नजर आता है, जैसे कि ये डिजाइन एलिमेंट देखें। और अगर आप इस डिजाइन एलिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये BMW से काफी इंस्पायर्ड नजर आता है। यहाँ पर प्योर इलेक्ट्रिक कम होम लिखा हुआ है, एक्चुअल में इनका डिजाइन स्टूडियो के तरफ से लिखा गया है। यहाँ पर टेल लैंप के लिए छोड़ रखा गया है। ये कुछ स्टिकर्स लगाए गए हैं, फंकी दिखने की कोशिश है। हालांकि ये कर्व्स काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर आपको डिफ्यूजर भी रखा गया है और नीचे ही आपको रोइंग हुक भी दे रखा गया है। B राल ई बैजिंग, यहाँ भी कुछ स्टिकर्स दे रखे गए हैं जो इसको खास तरह से दिखाने की कोशिश है। कंपनी की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया जो ये बताए कि इसकी रेंज क्या होगी, इसका बैटरी पैक क्या होगा, इसका एक्चुअल साइज क्या होगा। अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हाल में है और उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इसे भारतीय बाजार में आने में कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा। यानी हमें 2026 में ही इसके एक्चुअल प्रोडक्शन वर्जन के आने की संभावना लगती है। ये फिलहाल डमी है, केवल दिखाने के लिए। इवन इसमें कोई बैटरी पैक किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इसे एक 3D मॉडल जिसे हम 3D प्रिंटर से तैयार करते हैं वैसे तैयार किया गया है। ओवरऑल एक बहुत अच्छी कोशिश है भारतीय बाजार में यह बताने की कि महिंद्रा तैयार है अपनी बॉर्न EV के साथ। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यह स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म कहलाता है, जो कंप्लीटली मॉड्यूलर होता है, यानी दोनों पहियों के बीच का डिस्टेंस आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और इसके अलावा यह इतना सेफ होता है कि आप कोई किसी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग में से भेजेंगे ये हमेशा बेहतर स्कोर लेके आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी स्केटबोर्ड डिजाइन बेस्ड बॉर्न EVs होती हैं वो हमेशा बेहतरीन परफॉर्म करती हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग में। और ओवरऑल मेरा ये मानना है कि जब ये भारतीय बाजार में लॉन्च की जाएगी तभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और मैं अगर कुछ बात पे गौर करूं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि यह बिल्कुल अलग डिजाइन है और होपफुली 26 में मैं आपको इस कार को चला के दिखा सकूंगा। तब तक देखते रहिए आस कार गुड।